बाबा सुजुकी मर्डर केस के बारे में हम बातें करेंगे आज और जानेंगे कि आखिर बाबा सुजुकी की मर्डर हुई क्यों और करने वाला लोग था कौन और कौन सी गैंग ने इस मर्डर का अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया है। 12 अक्टूबर के रात में बाबा सुजुकी अपने बेटे जिसान के साथ में ऑफिस से यानी जो उनके पार्टी ऑफिस कार्यालय थी वहाँ से वो निकल रहे थे और धीरे धीरे वो लोग अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे वो मिलते हुए निकल रहे थे। बट बाबा सुजुकी के टाइम से 5 मिनट पहले जिसान सुजुकी निकले और वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोग से मिलते हुए, लेकिन उनको एक कॉल आ गया तो उस कॉल को रिसीव करते हुए बातें करने के लिए जस्ट कुछ साइड में हो गए। बस 5 मिनट के बाद में बाबा सुजुकी जैसे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, पास में एक ज़ोरदार धमाका होती है। जिस धमाके को अगर देखा जाए तो आसपास के जितने भी पार्टी वाले थे सब यही सोच रहे थे कि दुर्गा पूजा है तो कोई फटाका ऐसे छोड़ दिया होगा। लेकिन वहाँ से जब धुआं ज़्यादा निकलने लगा तो पार्टी के कुछ लोग वहाँ दौड़ कर गए और उसी धुआं के माध्यम से यानी 6 राउंड गोली चली जिसमें अफरा तफरी मच गई। और जब पार्टी के लोग रिटर्न बाबा सुजुकी के पास में दौड़ के आए तो ऑलरेडी बाबा सुजुकी के 2-3 गोली लग चुकी थी और वो अपने कार में ही ढेर हो चुके थे। उसके बाद में आनंद फनन में बाबा सुजुकी के वहाँ से लीलावती हॉस्पिटल लेकर भागा लोग, जहाँ पे बाबा को मृत्यु घोषित कर दिया गया। देखा जाए तो इस मर्डर का जो इल्ज़ाम है लॉरिस गैंग जो है, लॉरिस बिश्नोई गैंग जो है वो अपने ऊपर लिया है। लेकिन आखिर बाबा सुजुकी थे कौन? बाबा सुजुकी जो थे वो एक पूर्व मंत्री थे और मई में बॉलीवुडों में वो अपनी एक अलग पहचान रखते थे। बड़े बड़े हस्तियों के साथ में उनको उठना बैठना, जहाँ पे किसी समय पे सलमान और शाहरुख खान का ऐसा विवाद था कि उस विवाद को सुलझाने में सबसे बड़ा रोल बाबा सुजुकी का ही था। और उनकी पार्टी भी थी जो एक बहुत अच्छे मोमेंट में काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे लॉरिस बिश्नोई को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जो सलमान खान के हाउस पे गोलीबारी हुई थी उस माध्यम से। और उसी कड़ी को देखकर पुलिस इस केस को भी जांच कर रही है और शक भी कर रही है कि जो बाबा सुजुकी का मर्डर हुआ है वो भी लॉरिस बिश्नोई गैंग ने इस चीज़ को स्वीकारा है। और एक अपने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा ये मैसेज भी छोड़ा है कि अगर सलमान खान को ज़िंदा रहना है और कुछ ऐसे बॉलीवुड तत्व हैं जिन्हें अगर सही सलामत रहना है तो सलमान खान को जो बिश्नोई समाज है उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो दोस्तों आखिर ये बिश्नोई समाज जिसे हम लोग लॉरिस बिश्नोई गैंग से जान रहे हैं, तो बिश्नोई क्या ये कोई धर्म है या जाति है या मजहब है? कुछ उस तरफ हम लोग चलेंगे, क्योंकि जानेंगे बगैर जाने हुए किसी भी चीज़ को एक बैग ऐसे बोल देना कि नहीं एक धर्म है या एक जाति है तो ये गलत होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो लॉरिस बिश्नोई है वो इतना बड़ा क्रिमिनल बना कैसे और क्यों बना। क्योंकि आपको मालूम होगा 1998 में हिरन केस मर्डर में सलमान खान को 5 साल की जेल हुई थी। उस समय की जो कोर्ट थी, जो जज थे उस समय पे सलमान खान को यानी देखा जाए तो कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, यानी रिहा कर दिया गया था। 1998 में लॉरिस बिश्नोई की उम्र जो मैक्सिमम 5 वर्ष थी, तो जिसने उस समय पे कसम खाया था कि मैं जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा उस दिन मैं सलमान खान से बदला लेकर ही रहूँगा। लेकिन इस चीज़ को हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आखिर बिश्नोई समाज हिरन को इतना मानता क्यों है, क्या कारण है। देखिए हर किसी के एक जाति में कोई ना कोई पेड़ पौधा जीव जंतु जानवर जो सबसे वो क्लोज होता है उसे मानते हैं। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा अगर हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग शेर यानी जानवर में शेर को हम लोग अपने क्लोज मानते हैं। बिश्नोई समाज भी आज से बहुत पुराना इतिहास के अनुसार देखा जाए तो हिरन को अपने जो गुरु थे वो गुरु के पूर्व जन्म मानते हैं। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। अभय सिंह के जो उस समय पे राज थी, उस राज में देखा जाए तो बिश्नोई समाज के ऊपर में सबसे बड़ा यानी अत्याचार हुआ था।
1730 में राजस्थान के राजा थे अभय सिंह। अभय सिंह को एक महल बनवाना था। महल के लिए उनको बहुत सारे लकड़ी की ज़रूरत थी। तो अपने जितने भी मंत्री और मजदूर होते हैं उनको वो बोले कि ये काम करो, यहाँ से जो खेखड़वारी जो गांव है वहाँ के अपोजिट में जंगल में जाकर तुम वहाँ से लकड़ी काट कर लाओ। लेकिन अभय सिंह को ये मालूम नहीं था कि वहाँ पे जो जाति रहती है, यानी जो प्रजाति यानी जाति रहती है, वो बिश्नोई समाज के लोग हैं। तो उस समय के राजा यानी देखा जाए तो एक नरसंहार हुआ था, जिसमें आज भी इतिहास गवाह है कि 300-350 महिलाएं उस पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दी थी। और इस इतिहास में आज भी नाम दर्ज है कि बिश्नोई समाज ने पेड़ को बचाने के लिए, वहाँ के जीव जंतु को बचाने के लिए अपने आप को नरसंहार के हवाले झोंक दिया। उसके बाद में वहाँ के जो राजा थे अभय सिंह, वो उस काम को बंद करवा दिए और सारी समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। ये भी कि इतिहास बहुत बड़ी है। बिश्नोई समाज के जो गुरु थे जम्बेश्वर बाबा, जो आज के डेट में उनको यानी जम्बाजी के नाम से जाना जाता है, जम्बाजी गुरुजी के नाम से जाना जाता है, वो समय पे वहाँ पे वो अपने जो बिश्नोई समाज है उसका स्थापना किए थे। और वहाँ से उन्होंने अपने जो बिश्नोई समाज को यानी चेतावनी थी, जो बातें थी, जो गुरु मंत्र थी, वो दे कर गए थे कि अगर आज के समय के बाद में अगर कोई भी अगर डेट करता है या मरता है तो उसकी जो पूर्व जन्म है वो एक काले हिरन की रूप में ही होगी, यहाँ के जीव जंतु के रूप में होगी, यहाँ के जो वनस्पति है उसके रूप में ही होगी। और इसी चीज़ को देखकर वहाँ के जो बिश्नोई समाज है वो हिरन को अपने पूर्व जन्म मानते हैं और अपने गुरु का पूर्व जन्म मानते हैं। और इस चीज़ को वो लोग बहुत सावधानी पूर्वक से रखवाली भी करते हैं और आगे लेकर वो लोग चल रहे हैं। लेकिन 1998 में जब सलमान खान एक फिल्म शूटिंग के लिए राजस्थान गए हुए थे और वहीं पे जाकर उन्होंने काले हिरन का शिकार किया, वहाँ से बिश्नोई समाज इस काले हिरन के शिकार के जो आरोपी थे सलमान खान के पीछे पड़ गया था। उन लोगों ने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट भी दिए थे। जो इंडिया की कानून व्यवस्था है वो बिश्नोई समाज को इंसाफ नहीं दिला सकी। बस उसी में से धीरे धीरे उत्पन्न होता है लॉरिस बिश्नोई। और जब वो अपने उम्र के हिसाब में आता है तो एक बहुत बड़ा गैंग टीम बनाता है और सलमान खान के हाउस पे हमला कर देता है, जिसके वजह से हर कोई चौंक जाता है कि और हर कोई जानना भी चाहता है कि आखिर ये बिश्नोई समाज क्या है। तो बिश्नोई समाज के इतिहास एक अलग है और बहुत एक बड़ी इतिहास है। और वो लोग अपनी लड़ाई जो है एक माध्यम से लड़ रहा है लोग। और देखा जाए तो अगर आने वाले फ्यूचर में अगर बिश्नोई समाज के अनुसार अगर सलमान खान अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि बॉलीवुड में भी बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए। क्योंकि अभी के डेट में तो लॉरिस बिश्नोई जो है वो जेल में बंद है, लेकिन उसकी जो गुर्गे हैं, गैंग है, वो बहुत बड़ी है। और इस गैंग के चलाने वाला भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सपोर्ट है। तो सलमान खान की वजह से यानी सलमान खान के अपोजिट नज़दीक पाए जाने की वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत देखा जा रहा है। अगर आने वाले समय में अगर सरकार चाहती है तो कुछ इस पे कानून व्यवस्था कर सकती है और बिश्नोई समाज को जो अपने काले हिरन को अपने एक अवतार मानते हैं, एक पूर्व जन्म मानते हैं, उसे इंसाफ दिला सकती है। तो चलिए मिलते हैं एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करिए।